अभिभावक यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ के जो लोकल टीचर है वो यहाँ बाहर से आए हुए टीचर को डराते धमकाते हैं और दबदबा बना के रखे हुए हैं कि बच्चे को ना पढ़ाएं ताकि वो यहाँ से ट्रांसफर करा के चले जाए। शिक्षा विभाग से हमारी यह आग्रह है कि वो इस बात पर ध्यान दे और यहाँ के अभिभावकों का बात सुने और विद्यालय में एक बार आके जरूर देखे यहाँ की स्थिति। हम बार बार बोल रहे हैं, एक बार यहाँ पे हमारे शिक्षक जुड़े हुए हैं। आप यहाँ के हेड मास्टर हैं, अपना एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम आदित्य राज है। बीपीएससी का जो पहला भर्ती हुआ था उसके द्वारा मैं यहाँ नवंबर में नियुक्त किया गया था। 16 नवंबर को मैं यहाँ ज्वाइन किया था। उस समय हाई स्कूल में एक भी टीचर नहीं थे। यहाँ हाई स्कूल अपग्रेड तो कर दिया गया +2 तक, लेकिन हाई स्कूल शिक्षक विहीन था। मिडिल स्कूल के टीचर के द्वारा ही हाई स्कूल को संचालित किया जा रहा है। हम लोग आए उस समय माननीय आदरणीय के पाठक जी के द्वारा हम लोगों को संदेश दिया गया कि आप लोगों को जिनका बेहतर रैंक आया है उनको सबसे खराब स्कूलों में भेजा जाएगा, जहाँ की व्यवस्था को आपको सुदृढ़ करना है, सुंदर करना है। हम लोग उनसे प्रेरित होकर के गांव में आए। गांव के बारे में कुछ जानते नहीं थे, हम लोग तो नया थे यहाँ पर, और हम लोगों ने अपना कामकाज शुरू किया। शुरू करने के बाद यहाँ पर उस समय जो तत्कालीन प्रभारी थे, जिनके पास प्रभार था, श्रीमती नीलू ठाकुर जी थी, और हम लोग उनके मार्गदर्शन में काम यहाँ शुरू किए। उसके बाद यहाँ जो डिप्टेशन पर थे टीचर वो लोग चले गए। उसके बाद मुझे यहाँ पर, मैं यहाँ सबसे सीनियर टीचर था, जिसके कारण शिक्षा विभाग के द्वारा मुझे यहाँ खाता संचालन के लिए हाई स्कूल में सिग्नेचरी बना दिया गया। अब चूँकि सरकार का जो दायित्व होगा वो एज ए नौकर सरकार का मुझे संभालना, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद जब मैं संभाला तो मैंने कहा ठीक है, मैं कामकाज करूँगा, जो भी काम होगा मैं करूँगा। शुरू में कुछ काम हुआ, मैंने किया भी। उसके बाद आए दिन काम कुछ नहीं हो रहा था। बेवजह ब्लैंक चेक डाल देना, ज़बरदस्ती करना कि नहीं साइन कर दीजिए। हमने कहा नहीं मैडम, मैं गलत काम नहीं करूँगा। उसके बाद किसके द्वारा किया जाता है? नीलू ठाकुर जी के द्वारा। उस समय जो प्रधान हम टीचर थे, यहाँ नवनियुक्त थे, हम लोगों का प्रोबेशन पीरियड है, डरे हुए थे भाई प्रधानाध्यापक है, कार्रवाई हो जाएगी हम पर। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत किया कि नहीं, के पाठक जी हैं तो हम लोग डरे नहीं। वहाँ से संदेश मिला कि आप लोग काम कीजिए, तो हम लोगों ने किया। उसके बाद जबरन चलता रहा, परेशानी हमारे साथ होता रहा। सर मैं क्या कहूँ आपको, मतलब 1 साल से मैं दर्द झेलते झेलते मैं परेशान हो चुका हूँ। जुलाई में जब बहुत सारा चीज़ हुआ, शिक्षा विभाग को हमने इन्फॉर्मेशन दिया कि यहाँ काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। उसके बाद अगस्त में शिक्षा विभाग के द्वारा मुझे हेडमास्टर बना दिया गया है कि आप व्यवस्था को अब देखिए। जो ही मेरा चिट्ठी निकला, 5 तारीख को चिट्ठी मेरा निकला था, 5 अगस्त को। 5 अगस्त को मैं सीएल पर था शिक्षा विभाग जाने के लिए। मेरे सीएल पर, सर मेरे पास साक्ष्य है, जिस समय शिक्षा विभाग मांगेगी हम साक्ष्य देंगे। मेरे सीएल पर घस करके, आज भी नीचे सीएल दिखता है, बिना सूचना के अनुपस्थित लिख दिया गया हमको। और मेरा वेतन काटने के लिए उच्च अधिकारी तक, जितना जहां तक जा सकता था पूरा प्रयास किया गया। लेकिन चूंकि शिक्षा विभाग हमारे साथ था, मैं ईमानदार प्रयास कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ नहीं। शिक्षा विभाग कहा कि आप स्कूल चलाइए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, और प्रशासन से पूरा कोऑपरेट मिला है। अभी तक हम स्कूल का संचालन पिछले 4 महीने से कर रहे हैं अच्छे से। इस बीच में धीरे धीरे करके सामान सब मिला है, क्योंकि बहुत सारे सामान अभी भी हाई स्कूल के नहीं मिले हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है जो हम आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे पास 350 बच्चे हैं, लगभग 337 बच्चे हमारे पास हैं, और मिडिल स्कूल के पास 390 बच्चे हैं। और कायदे से जो हाई स्कूल का हेडमास्टर होता है वो पूरे सीआरसी का हेड होता है। मतलब यहाँ 7 मिडिल स्कूल है, तो 7 मिडिल स्कूल का डेवलपमेंट का भी काम मुझे देखना है, क्योंकि 7 मिडिल स्कूल के भी बच्चे अच्छे से पढ़ने चाहिए। मिडिल स्कूल के बच्चे भी इसी गांव के हैं, वही बच्चे फिर हाई स्कूल में आएंगे, तो सारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे होगा, वो सरकार ने मुझे दायित्व दिया है। तो मैं चाहता था, मैंने कहा उनको, बैठा करके समझाया कि देखिए जो यहाँ भवन का तो अभाव है, हम सारे लोग अवगत हैं, तो जो है उसी में एडजस्टमेंट कैसे अभी करना है, जब मिलेगा तब मिलेगा। मैंने कहा कि वहाँ सीढ़ी घर है, सीढ़ी घर के बाद का 2 रूम ऊपर में है, नीचे में 3 रूम है। नीचे 3 क्लासरूम है, एक ऑफिस है उनका, एक स्टोर रूम है। उसके बाद एक सीआरसी वाला पूरा भवन अभी उन्हीं के पास है। आश्चर्य की बात है कि सीआरसी भी अभी तक उन्हीं के कब्जे में है, जबकि सीआरसी का सिग्नेचर हम कर रहे हैं। ये चल रहा है, मतलब पूरी तरह से हर चीज़ को कैप्चर करके रखा गया। और एक कमरा हमको हाई स्कूल को दिया गया 350 बच्चे को चलाने के लिए। फिर भी मैंने कामकाज संभाला कि चलिए ठीक है। अब समस्या ये है कि बच्चे हमारे आ रहे हैं, हमारे पास 8 टीचर है, एक टीचर को हम क्लास में लगाएंगे, हम 7 टीचर, सरकार का संसाधन बर्बाद हो रहा है। हमने कहा नहीं है रूम, ठीक है हमको 2 ऊपर दीजिए, हम बरामदा में 2 क्लास बना लेंगे, 4 क्लासरूम हम चलाएंगे। हम उसको व्यवस्था को धीरे धीरे बेहतर करेंगे, हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी गाँव। लेकिन मुझे ही कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और जब हम प्रयास करते हैं, और जो ही मुझे वित्तीय प्रभार मिला था, उनका वित्तीय भ्रष्टाचार भी पाया गया।
सीसीटीवी कैमरा के नाम पर भारी विद्यालय निकासी में हुआ देख लीजिए, कहीं है उसका CCTV निकासी कैमरा हो आपने- चुका है। मतलब अभी तो शिक्षा विभाग का आपको परमिशन मिलेगा तब आप विद्यालय के अंदर कर सकते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा के नाम पर निकासी हुआ। सीसीटीवी कैमरा का पूरे आप पता कर लगा लीजिए गाँव में, कहीं हमने कोई कील तक नहीं देखा है। हमने फर्नीचर के नाम पर निकासी हुआ, फर्नीचर नहीं हमको मिला। मैंने उनको कहा कि दे दीजिए सामान सब, कहा कि हाई स्कूल का कुछ भी नहीं है, सारा मिडिल स्कूल का आपको जहाँ जाना है जाइए। हम प्रयास कर रहे हैं सर, उसके लिए आप सीधे सीधे उनके द्वारा यहाँ भड़काने का लोगों को प्रयास किया जा रहा है, कभी जातीय उन्माद, कभी कुछ। अब सर हम डरे हुए माहौल में कैसे काम करेंगे? मैं अंतिम बार यही कहना चाहता हूँ, एक डरा हुआ शिक्षक कभी निडर समाज पैदा नहीं कर सकता है। डराना है, डराइए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर लखनपुर के लिए मुझे मार भी दिया जाएगा कोई बात नहीं है, शिक्षा विभाग देखेगी उस चीज़ को, वो भी धमकी मिला ना, समझेगा। लेकिन मैं यहाँ गांव के लोगों का सेवा करने आया हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग से, ग्रामीण से, सभी से अपील है जान से मार कि मुझे देने का बेहतर भी व्यवस्था धमकी दिया मिले। गया। मैं अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, बस मेरा एक ही उद्देश्य है, अच्छी व्यवस्था स्कूल को अभी और आप अच्छी बिहार सरकार शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे भी आप क्या कहना अभी चाहते 10वां के बच्चा सब बिहार भरे शिक्षा विभाग के अधिकारी से हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ स्कूल के भवन की जो स्थिति है, भूमि नहीं है, भवन नहीं है, इस पर शिक्षा विभाग संज्ञान ले। और जब स्कूल को +2 कर दिया गया तो कम से कम जितने बच्चे हमारे पास हैं उसके बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी 1 जनवरी से अब ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हो रही है बच्चों की, लेकिन अब आप बताइए कि अगर बच्चे के बैठने की व्यवस्था नहीं है तो हम कैसे उसको पढ़ाएंगे? तो शिक्षा विभाग से विनम्र अपील है कि हमें बच्चों को बैठाने की व्यवस्था शिक्षा विभाग उपलब्ध करावे यहाँ पर। और हम शिक्षा को लेकर के, शिक्षा विभाग की गाइडलाइन को लेकर के बहुत गंभीर है। हम बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम कमिटेड हैं। हमारे सारे टीचर, मैं यहाँ का प्रधानाध्यापक होने के नाते सारे टीचर को सख्त संदेश दिया हूँ कि पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। अगर उनके विषय में पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षकों पर सीधी कार्रवाई होगी। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने का फैसला कर लिया है, वह एक मेरा लॉन्च हो गया है कल। एक